अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, द वर्ल्ड ऑफ अलीज़ा में आपका इस्तकबाल है। आज एक कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। इस कहानी का उन्वान है प्यार का चिराग। गोंडू एक डाकू था, इंतहाई खौफनाक और बेरहम डाकू। इंसानी खाल में एक खूंखार भेड़िया, एक खूंखार दरिंदा। दूर दूर के कबीले वाले उनका नाम सुनकर कांप जाया करते थे। उसका दियो जैसा लंबा चौड़ा जिस्म और उसका चेहरा भी एक बहुत ही डरावना चेहरा था। उसका एक बड़ा ताकतवर गुरु था, जिसके साथ वो दूर दराज के गांवों को भी लूट कर अपने जंगलों में छुप जाया करता था। जंगलों में उसी की हुकूमत थी। उसका भाला मौत का निशान था। अचानक ही वो जंगलों से निकलकर किसी भी बस्ती में आ पड़ता और उसका गिरोह बस्ती को लूटकर बस्ती वालों को कत्ल या जख्मी करके फिर जंगलों में चला जाता। गांव वाले उसके सामने बेबस थे। वो गोंदू के गिरोह के सामने में कभी भी मुकाबला करने के लिए तैयार न थे। कुछ दिनों बाद तो ये हालत हो गई कि गोंदू के आसपास मौजूदगी की झूठी खबर सुनकर ही गांव वाले अपने गांव छोड़कर भाग खड़े होते थे। बरसों तक यही होता रहा। गोंदू अपने गिरोह के साथ जिस गांव की तरफ भी जाता उसे वीरान ही पाता। न उसमें कोई चिराग रोशन मिलता और न कोई इंसान मिलता। उसे ये सोचकर खुशी भी होती थी कि लोग उससे इस कदर खौफ खाते हैं। वो फख्र से सीना फुलाकर कहता, हर तरफ मेरी ही हुक्मरानी है। मैं ही इस इलाके का शहंशाह हूं। मैं ही यहां का बादशाह हूं। मैं एक तूफान हूं जिसके आने से पहले ही बस्तियां वीरान हो जाती हैं। एक अंधेरी रात थी। गोंदू और उसके साथी एक गांव में दाखिल हुए। वो गांव वीरान और अंधेरा था। शायद वहां के कुत्तों को भी गांव वाले अपने साथ लेकर जा चुके थे। उन्होंने ठहरकर इधर उधर नजर दौड़ाई। मशालों की रोशनी में उनके भालों की नोकें चमक रही थी। फिर उन्होंने झोपड़ियों को लूटकर उन्हें आग लगाना शुरू कर दी। घास के झोपड़े धड़ धड़ जलने लगे। गोंदू के डरावने कहे फिजा में गूंज रहे थे। अचानक ही वो खामोश हो गया। डाकुओं ने उसकी तरफ देखा। उसकी निगाहें सामने अंधेरे में एक तरफ किसी चीज को बहुत ही गौर से देख रही थी। एक डाकू ने हैरत से सवाल किया, क्या बात है सरदार, आप इतने गौर से क्या चीज देख रहे हैं? गोंडू फिर भी खामोश रहा। मशालों की रोशनी में उसकी आंखें अंगारे बरसा रही थी। वो देख रहे हो, वो दूर में, वो देख रहे हो तुम? उसने भारी आवाज में कहा और सामने अंगुली उठा दी। अब उन्होंने देखा वो रोशनी का एक धब्बा सा था। डाकू एक साथ बोले, रोशनी है सरदार, वहां रोशनी है। शायद वहां कोई आदमी छुपा हुआ है। शायद उस झोपड़े में कोई अब भी है जिसको हमने अब तक नहीं लूटा है। गोंडू का चेहरा और भी खूंखार हो गया। कौन है जिसने गोंदू के रास्ते में चिराग जलाने की हिम्मत की है? मैं जिस तरफ भी निकल जाता हूं बुझे हुए चिराग ही मिलते हैं। इस रोशन चिराग का मतलब है कि कोई ऐसा जरूर है जो मुझसे खौफजदा नहीं है। बहुत दिनों से मुझे कोई ऐसा शख्स नहीं मिला है जो मेरा नाम सुनकर कांप न उठता हो। किसकी इतनी मजाल जो गोंदू के सामने
चिराग जलाकर बैठा है, जो गोंदू को ललकार रहा है, जो गोंदू के डर से इस गांव से अब तक बाहर नहीं भागा है। गोंदू ने सख्ती से कहा, नहीं, इसका मुकाबला करना चाहिए। डाकू बोले, हम अभी जाकर उस गुस्ताख का सर कलम कर देते हैं। गोंदू ने सख्ती से कहा, नहीं, तुम सब यहीं ठहरो। चिराग जलाने वाले ने गोंदू को ललकारा है, वो यकीनन बड़ा बहादुर ही होगा। बहुत दिनों से ख्वाहिश थी कि किसी बहादुर के साथ भाला आजमाई हो, मैं अकेला ही जाऊंगा। जब गोंदू उस झोपड़ी के करीब पहुंचा जिसमें एक चिराग जल रहा था, तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि झोपड़ी में एक बीमार औरत चटाई पर पड़ी कराह रही थी। उसके पास ही एक छोटी सी उम्र का लड़का बैठा हुआ था। औरत कह रही थी, बेटा, तमाम गांव वाले जान बचाकर भाग चुके हैं, तू भी चला जा, वरने गोंदू तुझे मार डालेगा। वो बेरहम दरिंदा तुझे भी मार डालेगा। मेरे बच्चे, मैं अपनी उम्र गुजार चुकी हूं, तू चला जा। तेरी अभी जवानी आनी है, तुझे अभी जिंदगी के बहुत सारे रंग देखने हैं। मेरे लाल, मेरे कलीजे के टुकड़े, तू यहां से चला जा। तेरा जिंदा रहना मेरी जिंदगी से ज्यादा जरूरी है। लड़का बोला, मां, तुमने मुझे जन्म दिया है, अपना दूध पिलाया है, पाल पोस कर इतना बड़ा किया है। क्या इसका बदला यही है कि मैं तुम्हें बीमार और मजबूर छोड़कर गोंदू के रहमो करम पर चला जाऊं? मैं तुम्हारा बेटा हूं, मैं तुम्हारा बेटा हूं मां। तुम्हारा ही खून इन रगों में दौड़ रहा है। मैं एक छोटा सा कमजोर लड़का जरूर हूं, मगर आपकी तरबियत ने मुझे बुज़दिल नहीं बनाया है। अगर वो भेड़िया अपने खूंखार दरिंदों के साथ इधर आ निकला है, तो याद रखिए, मैं अकेला ही उससे लड़ूंगा, और मैं तब तक लड़ूंगा मेरी मां, जब तक कि मेरी जान न चली जाए। याद रखिए, मेरे मरने के बाद ही वो तुम तक पहुंचेगा। मेरी जिंदगी में उसकी मजाल नहीं कि वो कदम यहां रखे। गोंडू लड़के की ये आवाज सुनकर दंग रह गया। अभी तक तो लोग उससे गिड़गिड़ाकर जिंदगी की भीख मांगते थे, मगर ये लड़का, आखिर लड़के में इतनी हिम्मत कहां से आ गई थी? गोंडू अपनी मां की याद में खो गया। उसे उसकी मां याद आ गई, जो उसे छोटा सा छोड़कर मर गई थी। उसकी बीमारी, उसकी प्यारी प्यारी शक्ल गोंदू को धुंधली धुंधली सी याद थी। किस तरह वो खुद भूखी रहकर उसका पेट भरती थी, और जब वो बीमार पड़ता तो रातों को जाग जाग कर उसकी तीमारदारी करती थी। एक दिन वो दुनिया से चली गई, वो अकेला रह गया। फिर रफ्ता रफ्ता वो बुरे काम करने लगा। एक दिन वो डाकू बन गया। डाकू जो चिरागों को बुझाता था, जो इंसानों का कत्ल करता था, जो औरत, बच्चे, बूढ़े किसी पर रहम न खाता था। मां की याद ने उसके दिल के सियाह अंधेरे में एक चिराग सा जला दिया था। उसकी आंखों से दो आंसू निकलकर गिर पड़े। जिंदगी में पहली बार गोंदू की आंखों में आंसू आए थे। पहली बार पत्थर पिघला था। बीमार औरत मुसलसल कहे जा रही थी, भाग जा मेरा बेटा, चिराग की रोशनी देखकर गोंडू इधर आ जाएगा, वो चिराग बुझा देगा, तुम्हें कत्ल कर देगा। मेरा लाल, तू भाग जा, मेरी जिंदगी से ज्यादा जरूरी है तुम्हें जिंदा बचना। मेरे बच्चे, तू यहां से चला जा। अचानक गोंडू झोपड़ी के दरवाजे पर
जा खड़ा हुआ। मां और बेटे ने घबरा कर उसकी तरफ देखा। गोंडू कहने लगा, घबराओ नहीं, इस चिराग को बुझाने की ताकत किसी में नहीं है। 1000 गोंडू भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसे मां के प्यार ने रोशन किया है। इस चिराग को मां के प्यार ने जलाया है। ये आंधियों से भी लड़ जाएगा। ये चिराग नहीं, ये सूरज है। इसकी रोशनी अंधेरों को मिटाने के लिए है। गांव छोड़कर जाने की जरूरत नहीं। बेफिक्री से रहो, गोंडू से न डरो। वो तो अब मर चुका है, अभी अभी चंद लम्हे पहले ही तो मरा है। क्या आपने नहीं देखा? अब इस गांव की तरफ कभी कोई डाकू नहीं आएगा। लड़का कहने लगा, तुम कौन हो? तुम यहां क्या करने आए हो? पर तुम बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? मगर जवाब देने वाला तो जा चुका था। झोपड़ी के बाहर सन्नाटा था, चारों तरफ अंधेरा था, जिसमें वो चिराग रोशनी की मीनार की तरह रोशन था। उस रात के बाद किसी ने गोंडू को और उसके ग्रोह का नाम नहीं सुना। कहते हैं कि गोंडू मुसलमान हो गया। उसने अपना नाम अब्दुल्ला रखा। अब्दुल्ला, अल्लाह का बंदा, वो बंदा जो अब किसी दूसरे को परेशान करने वाला न था। वो बंदा जो अब किसी यतीम, किसी औरत, किसी मर्द, किसी गांव को जलाने वाला न था, बल्कि अल्लाह का नेक बंदा बन गया था। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगे तो कमेंट से नवाजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। कहानियों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा जब तक आप इन कहानियों को सुनते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।